तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ रही हैं, आज फिर हमने जो हफ्तावार कीमतों का तेल का और पेट्रोल का ऐलान करना है, जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाए। महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने ईरान अमेरिका मुआहदे का कौम को तोहफा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे सस्ता 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर का मिलेगा। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे कमी, अब 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर मिलेगा। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 48 रुपये 29 पैसे कमी, नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 40.49 रुपये कम और डीजल पर 19.70 रुपये बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीका ईरान जंग की वजह से तेल की कीमतों को आग लग गई थी। अवाम ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में जो कमी आएगी वो मनोन अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। इस महंगाई में पेट्रोल का सस्ता होना एक किसी नियामत से कम नहीं है। तजवीज़ 142 की थी वज़ीर आज़म का शुक्रिया कि उसने 74 रुपया कम किया। पहले वाली कीमत पे आ जाए 100-150 हमारे लिए बहुत बेस्ट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, इसके साथ साथ ये जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया है ना, उनको भी जो है ना उनका लेवल भी डाउन करें ताकि लोग जो हैं वो 2 वक्त का खाना खा सकें। जितना पहले था नॉर्मली 250 के करीब था, 250 के करीब होना चाहिए ताकि कोई जो मजदूर है उसको फ़ायदा होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कोई खुश नजर आया तो किसी ने शिकवे किया। अवाम का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वादा पूरा किया। पेट्रोल की कीमत में कमी एक खुशआइंद बात है, लेकिन 74 रुपये कमी नाकाफी है। हुकूमत जिस तेजी से पेट्रोल को ऊपर लेकर गई थी उतनी तेजी से कीमतें नीचे आनी चाहिए। ईरान को मुआहदे के लिए 60 दिन की मोहलत है, वरना ऐसे इकदाम करेंगे जो ईरानियों को पसंद नहीं आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान के मसले में फरीक बनने पर चीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अदनाए हुर्मत से आमतौर रफ्त जारी 700 जहाज गुजर गए। सदर ट्रंप एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की मुख्तलिफ एक्सोस को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाकफियत हुई जिनको पहले ज़्यादा नहीं जानता था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत ही उम्दा शख्सियत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान बहुत अच्छी हम आहंगी है। फौजी सरबराह अपने वज़ीर आज़म का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। वो ईरानियों को जानते थे, उन लोगों से वाकिफ थे, इसलिए मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इशराक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि आज दुनिया के हर खिते में पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे। कल ईरानी सदर से आधा घंटा फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने बार बार पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मसूद पज़ेश्कियान की दावत पर 3 और 4 जुलाई को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ़द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर ईरान अमरीका डील कराने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़िक़ का तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के आज़म का इज़हार। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया मुज़ाकराती अमल को सबोताज बनाने की कोशिशों के खिलाफ चौकस रहना होगा। सऊदी वलीअहद ने शहबाज शरीफ को तारीख़ी अमन मुआहदे की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अनथक कोशिशों से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की हिमायत से ईरान अमरीका के दरमियान मुआहदा मुमकिन हुआ। इसराइल और हिजबुल्लाह का सीज़ फायर पर इत्तफाक। खबर एजेंसी के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से जंगबंदी शुरू हो गई। सीज़ फायर के ऐलान के बाद भी इसराइली हटधर्मी खत्म न हुई। जनूबी लिबनान और मशरक़ी इलाकों में 45 मिनट में 12 फ़िज़ाई हमले, 47 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी, मुतादिद लापता। रेस्क्यू टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मसरूफ। इसराइली फौज ने जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। अपने एक अफसर समेत 4 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक की। उधर अमरीकी मीडिया का दावा किया कि इसराइल को सीज़ फायर पर सदर ट्रंप ने आमादा किया। एनसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली क़यादत से फ़ोन पर बात की। सदर ट्रंप ने इसराइल को कहा हिजबुल्लाह से जंगबंदी करें।
माहिदी की खिलाफ वर्जी का सख्त जवाब दिया जाएगा, वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने बताया कि कहते हैं सुप्रीम लीडर ने हमें माहिदी की शिकों और शराइत पर अमलदामन यकीनी बनाने का टास्क दिया। मुखालिफिन फरीक बदनीयती, खिलाफवर्जी या हद से ज्यादा मुतालबात लाए तो हम नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इसराइली वज़ीर के बयान पर शदीद तनकीद, इसराइली हुकूमत को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले कि तेहरान ने IAEA को जौहरी तंसीबात का मुआयना करने की दावत नहीं दी। एटमी तवानाई एजेंसी को ईरानी तंसीबात का मुआयना करने की दावत देने की खबरें बेबुनियाद हैं। इसराइल ईरान के साथ अमन माहदे को सबूताज कर सकता है, अमरीकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर लिबनान में फौजी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए सियासी दबाव है। इसराइल ऐसा इकदाम कर सकता है जो अमरीका ईरान हतमी मुआहदे में रुकावट बनेगा। हुकूमत और अपोजिशन में तलखियां कम करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन क़यादत से मुलाकात। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, असद कैसर और बैरिस्टर गौहर से खुशगवार गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म खुद अपोजिशन लीडर की नशस्त पर गए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन ने साबका फाटक की टैक्स छूट का मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने बताया कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपोजिशन रहनुमाओं को फाटा टैक्स पर IMF से बात करने का यकीन दिलाया। उम्मीद है ये मसला हल हो जाए। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की अहम बैठक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश बरकरार है। हुकूमत हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है। रहनुमा PTI असद कैसर बोले, मुल्क और फौज दोनों हमारे हैं, मिसाक़ जमहूरियत के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पर उन नुकात की तस्लीम करने की हामी भरी है। बानी PTI के रिहाई मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि यह फैसला अदालत करेगी, मौलाना के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेंगे। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें और पेंशन 7% बढ़ेगी। कम अज कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 करने का ऐलान। अपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का 2122 अरब रुपए का बजट पेश। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। बजट नामंजूर के नारे वज़ीर आला KP के सामने भी बैनर्स लहराते रहे। हौसला रखे, इन्हें पानी पिलाएं, सुहेल अफरीदी की हिदायत। बजट तकरीब में कहा कि बजट में वफाकी हुकूमत के लिए कोई ग्रांट नहीं। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल मीटिंग में तमाम सूबों से इजाफी रकम का मुतालबा किया गया था। हमने कहा था कि इजाफी रकम का फैसला बानी की मुशावरत से करेंगे। हमें बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपए, सेहत के लिए 334 अरब और तालीम के लिए 468 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। सूबे भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म जारी। कहा वज़ीर आज़म ने इलाकाई सूरत हाल में बेहतरी आने पर पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का वादा पूरा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में तारीख साज काविशों से दुनिया को एनर्जी और मुआशी बहरान से बचाया। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी के पेश नज़र अशिया खुर्दोनोश के निर्ख भी नीचे आने चाहिए। अफगान तालिबान का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ड्रोन हमलों का दावा मुस्तरद। वजारत इत्तलात ने बयान बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया। कहा दहशतगर्द तंजीमों के ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर के इलाके शंकू के करीब अफगान ड्रोन पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। पाकिस्तानी फ़िज़ाइये के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ड्रोन फौरी तौर पर नकारा बना दिया। पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। अफगान तालिबान की सरहद पार हमलों के दावे मुस्तरद करते हैं।